हेलो बच्चों। आज हम जो है डी ब्लॉक की अगले प्रॉपर्टी के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है कलर प्रॉपर्टी। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको जो है बताया था कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उन वे सारे के सारे एलिमेंट या अधिकतर एलिमेंट जो एक से ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्था रिप्रेजेंट करते हैं, और ऐसा क्यों होता है इसका कारण सहित एक्सप्लेन किया गया था। और आज हम समझते हैं कलर प्रॉपर्टी। बहुत ही इंपॉर्टेंट और अमेजिंग सेशन होने वाला है। तो ये बताया जाता है कि जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं, ट्रांजिशन मेटल में अधिकतर एलिमेंट जो होते हैं वो कलर प्रॉपर्टी को शो करते हैं। मतलब कि ट्रांजिशन मेटल में जितने भी मेटल हैं उसमें से अधिकतर मेटल रंगीन होते हैं। अधिकतर मेटल रंगीन होते हैं। रंगीन क्यों होते हैं? क्योंकि जो है डी ऑर्बिटल में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है उसमें डी डी ट्रांजिशन होता है। तो पहला कारण बताएंगे कि कलर क्यों होते हैं, ड्यू टू डी डी ट्रांजिशन। डी डी transitions due to d-d transitions of unpaired electrons। unpaired electrons अगर आपसे पूछा जाए कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो कलर्ड क्यों होते हैं, तो बोलेंगे ड्यू टू डी डी ट्रांजिशंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें डी डी ट्रांजिशंस होता है, और इस कारण से जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो रंगीन होते हैं। डी ब्लॉक के जो एलिमेंट के कंपाउंड होते हैं या उनके आयन होते हैं वो विजिबल रीजन से लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और कलर प्रॉपर्टी को शो करते हैं। दूसरी बात कि ट्रांजिशन मेटल आयन एब्जॉर्ब विजिबल लाइट and show color property तो जो ट्रांजिशन मेटल के जो आयन होते हैं वो विजिबल रीजन के लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और कलर प्रॉपर्टी को शो करते हैं। आपको ये बात ध्यान रखना है कि जो भी आयन्स है वो जिस रीजन का लाइट एब्जॉर्ब करेगा उसका कलर नहीं देगा। जैसे अगर हम जो है एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट की बात करें, तो जो Cu2+ होता है ये रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है। Cu2+ एब्जॉर्ब रेड लाइट, वो रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है और ये ब्लू इन कलर देता है। क्या देता है? ब्लू कलर देता है। कहने का मतलब है कि जो भी आयंस होगा वो जिस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा उसका कलर नहीं देगा। और आपको एक अगला चीज ये जानना है कि अगर किसी आयन का कॉन्फ़िगरेशन D0 और D10 है, अगर किसी आयन का कॉन्फ़िगरेशन D0 D10 है तो वो कंपाउंड या आयन कलरलेस हुआ करेगा। तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कि अगर ट्रांजिशन मेटल आयन का कॉन्फ़िगरेशन D0 और D10 है तो जो कंपाउंड होगा वो क्या होगा? कलरलेस होगा। कंपाउंड क्या होगा? कलरलेस होगा। चलिए थोड़ा चेक करते हैं। अगर आपको बताना हो जिंक सल्फेट बताना हो कि जिंक सल्फेट जो होगा वो कलरलेस होगा कि रंगीन होगा। आपको दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि पूछा जाता है कि कौन सा कंपाउंड कलरलेस है और कौन सा कंपाउंड रंगीन है। कुछ कॉम्प्लेक्स का रंग याद रखना है, उसका हम ट्रिक भी आपको बताएंगे। पहली बार हम ये सीखते हैं कि जो कंपाउंड होता है कौन सा कंपाउंड कलरलेस होता है और कौन सा कंपाउंड रंगीन होता है। जो कंपाउंड कलरलेस होता है उसे हम सफेद भी, व्हाइट भी बोलते हैं। कभी कभी ऐसा भी पूछ लेता है कि कौन सा कंपाउंड व्हाइट इन कलर होता है, कौन सा कंपाउंड सफेद है या कलरलेस है। तो देख लेते हैं जिंक सल्फेट का कंपाउंड, इसमें Zn2+ आयन है। Zn2+ आयन है तो जो जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D10 4s2, और अगर हम Zn2+ के बारे में बात करें तो होगा 3D10। तो अगर D फुलफिल्ड है तो क्या होगा? इसका जो कंपाउंड होगा जिंक सल्फेट क्या होगा? कलरलेस होगा। क्या होगा?
कलरलेस हो जाएगा। चलिए एक हम अगला एग्जांपल लेते हैं। अगर आपके पास कॉपर सल्फेट है या क्यूप्रिक क्लोराइड है, कुछ भी कंपाउंड ले लें। अगर आपके पास कॉपर सल्फेट है, पूछा जाए कि बताइए ये कंपाउंड कलर्ड है कि नहीं कलर्ड है, तो पहले इसको हम आयन से बनाएंगे, Cu2 प्लस आयन होगा। और आप जानते हैं कि जो कॉपर होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3d10 4s1 होता है। अगर Cu2 प्लस की बात करें तो आएगा 3d9। तो 3d9 का कन्फिग्रेशन है, तो ये जो कंपाउंड होगा वो क्या होगा, कलर्ड होगा। ठीक, तो आपको अगर आपको ये पता करना है कि कौन सा कंपाउंड कलर्ड होगा और कौन सा कलर्ड नहीं होगा, तो आप चेक करेंगे। अगर कन्फिग्रेशन D0 और D10 है तो कंपाउंड कलरलेस होगा, और अगर ये नहीं है तो कंपाउंड कलर्ड होगा। अगर आपको ये बताना हो स्कैंडियम 3 प्लस आयन, स्कैंडियम 3 प्लस आयन कलर्ड है कि कलरलेस है, अगर आपको बताना हो स्कैंडियम 3 प्लस आयन कलर्ड है कि कलरलेस है, तो आप जानते हैं स्कैंडियम का क्या होता है 3d1 4s2 होता है, और स्कैंडियम 3 प्लस जब निकालेंगे तो आएगा 3d0। और जैसे ही 3d0 आएगा कहेंगे ये हमारा जो कंपाउंड है क्या है, कलरलेस है। ठीक, अगला एग्जांपल हम ले लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों, ये कलर से कंपाउंड आते हैं और हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर आपको ये बताना हो क्यूप्रस यानी Cu2Cl2, इसको हम बोलेंगे Cu प्लस, ये क्या होता है, ये क्यूप्रस क्लोराइड होता है, एक माने ज्यादा असमानी कम होता है, तो क्यूप्रस क्लोराइड होता है। बताना है कि ये जो कंपाउंड होगा कलर्ड होगा कि कलरलेस होगा, तो आप जानते हैं कॉपर है क्या है 3d10 4s1 है, और जब हम Cu प्लस लिखेंगे तो आएगा 3d10। अगर 3d10 है तो जो कंपाउंड होगा वो क्या होगा, कलरलेस होगा। क्या होगा, कलरलेस होगा। तो प्यारे बच्चों, आपको इतनी बात याद रखना है डी ब्लॉक में कि जिस भी आयन में D0 और D10 का कॉन्फ़िगरेशन होगा वो आयन या वो कॉम्प्लेक्स कलरलेस होगा, और जिसमें D0 और D10 का कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा वो आयन कलर्ड होगा, वो आयन कलर्ड होगा। ठीक, अब आप ये समझते हैं कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और जो है डी ट्रांजिशंस शो करते हैं। इसके बारे में समझते हैं कि जो डी ऑर्बिटल होता है, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो जो डी ऑर्बिटल होता है 1 2 3 4 5 डी के 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो जब डी ऑर्बिटल्स लिगेंड के संपर्क में आता है, लिगेंड इफेक्ट, लिगेंड इफेक्ट, तो जो डी ऑर्बिटल होता है जब ये लिगेंड के इफेक्ट में आता है तो ये दो फॉर्म में ब्रेक हो जाता है। इसमें से 3 ऑर्बिटल ऊपर, 3 ऑर्बिटल नीचे और 2 ऑर्बिटल ऊपर चले जाते हैं, और इसको हम बोलते हैं T2g सेट और इसको बोलते हैं EG सेट। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स अपने ग्राउंड स्टेट में है, मान लेते हैं कि इसमें कोई एक अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है और इस पर अगर हम लाइट डालते हैं, लाइट डालते हैं तो क्या होता है, ये जंप कर जाता है एक्साइटेड स्टेट में, ये जंप कर जाता है एक्साइटेड स्टेट में, और ये कलर प्रॉपर्टी को शो करता है, और ये कलर प्रॉपर्टी को शो करता है। अब देख पा रहे हैं कि डी ऑर्बिटल दोनों है, और इसी को हम बोलते हैं डी ट्रांजिशंस, इसी को हम बोलते हैं डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन में क्या होता है कि जो डी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन T2g ऑर्बिटल से EG ऑर्बिटल में होता है। डी ट्रांजिशन में T2g ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन EG ऑर्बिटल में होता है। चलिए अब हम अगला चीज पढ़ते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग द कलर्स, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कलर प्रॉपर्टी को अफेक्ट करेंगे। क्या है, अफेक्टिंग फैक्टर
अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ कलर। अब हम समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कलर को जो है अफेक्ट करेंगे। तो सबसे पहला होता है एनर्जी डिफरेंस, जो हमने अभी आपको बताया कि Eg होता है और ये T2G सेट होता है। इसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं नीचे और इसमें 2 ऑर्बिटल होते हैं ऊपर। तो इन्हीं का जो एनर्जी डिफरेंस होता है उसी को हम बोलते हैं डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। इसी को बोलते हैं हम जो है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एंड एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो हम सिर्फ इतना समझेंगे कि जो हमारा T2G सेट है और Eg सेट है, जो एनर्जी का डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं डेल O। डेल O मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का। तो जो किसी भी कॉम्प्लेक्स का जो कलर होगा वो डेल O पर डिपेंड करेगा, डेल O पर डिपेंड करेगा। दूसरी चीज है कि अगर डेल O का मान बढ़ता है तो क्या होता है, वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्ब लाइट घटता है। इस बात को याद रखेंगे, एब्जॉर्ब लाइट। अगर इस डेल O का मान बढ़ता है मतलब T2G और Eg के एनर्जी का डिफरेंस अगर बढ़ता है तो एब्जॉर्ब लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो घटता है। कहने का मतलब है कि आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो हमारा वेवलेंथ होता है, रेड कलर का वेवलेंथ जो है ज्यादा होता है और वायलेट कलर का जो वेवलेंथ होता है वो कम होता है। वायलेट कलर का वेवलेंथ कम होता है। तो कहने का मतलब है कि अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स का डेल O का मान बढ़ाते जाएंगे, डेल O का मान बढ़ाते जाएंगे तो जो कॉम्प्लेक्स का जो कलर होगा रेड टू वायलेट चेंज होगा, रेड टू वायलेट चेंज होगा। पर बच्चों आपने क्या जाना कि ट्रांजिशन मेटल के अधिकतर एलिमेंट जो होते हैं कलर प्रॉपर्टी को शो करते हैं। ऐसा क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू द डी ट्रांजिशंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें डी ट्रांजिशंस होता है। वो कॉम्प्लेक्स जिसमें D0 और D10 का कन्फिग्रेशन होता है वो कलरलेस होते हैं और जिसमें D0 D10 कन्फिग्रेशन नहीं होता वो कलर्ड होते हैं। फिर क्या होता है कि जो ट्रांजिशन मेटल होता है वो लाइट को एक मिनिमम अमाउंट ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करता है और जो है इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाता है और कलर प्रॉपर्टी को शो करता है। अगला पॉइंट, कॉम्प्लेक्स जिस रिजाइंड के लाइट को एब्जॉर्ब करता है उसका कलर नहीं देता है। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहला फैक्टर है डेल O यानी एनर्जी डिफरेंस। अगर इस एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है तो एब्जॉर्ब लाइट का वेवलेंथ कम होगा। यानी कि अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स में डेल O के मान को बढ़ाते जाएं, डेल O के मान को बढ़ाते जाएं तो कॉम्प्लेक्स का जो कलर होगा वो रेड टू वायलेट शिफ्ट होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम हट जा रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट। अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में डिस्कस करें तो अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट में मैग्नीज का ऑक्सीकरण अवस्था निकालें तो ऑक्सीजन का होता है -2, पोटेशियम का होता है +1 और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालें तो जाएगा 1 + x + 4 - 2 = 0। इस प्रकार से हो जाएगा x बराबर 4 दूनी 8 हो जाएगा, x बराबर +7। यानी कि मैग्नीज की जो ऑक्सीकरण अवस्था होगी वो +7 होगी। अब हम जो है मैग्नीज का +7 ऑक्सीजन स्टेट में अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो मैग्नीज का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 3d5 4s2। अगर हम Mn +7 की बात करें तो आएगा 3d0। तो अगर 3d0 है तो हमने आपको अभी बताया कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या आयन में D0 का कॉन्फ़िगरेशन है तो वो कंपाउंड कलरलेस हुआ करता है। लेकिन अगर यहाँ पे देख रहे हैं Mn +7 की स्टेट में D0 का कॉन्फ़िगरेशन है तो क्या पोटेशियम परमैंगनेट कलरलेस है? तो इसका जवाब होगा नहीं, कलरलेस
नहीं होगा, क्योंकि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, एक्सेप्शन एग्जिस्ट एवरीवेयर, हर जगह अपवाद है। तो इसको याद रखना है कि पोटेशियम परमैंगनेट में Mn+7 का कंट्रीब्यूशन 3D0 होता है, फिर भी ये कंपाउंड कलरलेस नहीं होता है। रीजन लिखेंगे ड्यू टू द रीजन। इसका अगर रीजन पूछा जाए क्या रीजन है तो कहेंगे चार्ज ट्रांसफर। चार्ज ट्रांसफर एक चीज याद रखना है, चार्ज ट्रांसफर। पोटेशियम परमैंगनेट में मैग्नीज का कंट्रीब्यूशन D0 है, फिर भी यह कंपाउंड क्या होता है, कलरलेस नहीं होता है। कारण क्या है, चार्ज ट्रांसफर। और इसका कलर क्या होता है तो इसको हम देखते हैं, इसका कलर डार्क पिंक होता है। क्या होता है, डार्क पिंक। उसी प्रकार से अगर हम पोटेशियम डाइक्रोमेट की बात करें तो पहले हम देखें पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो यह -2, इसका हो जाएगा +1। क्रोमियम का ऑक्सीकरण अवस्था निकालने के लिए आपको बताया था, क्या हो जाएगा 2 + 1 हो जाएगा, +2x + 7 -2 = 0 हो जाएगा। 2 + 2x - 14 = 0, तो 2x = 12 और x बराबर हो जाएगा +6। यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो +6 है। अब हम देखते हैं कि जो है क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो हम जानते हैं क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s1। अगर हम क्रोमियम +6 के बारे में बात करें तो आएगा 3d0। 3d0 आ गया तो इसका मतलब है कि ये भी कलरलेस होगा, लेकिन ये भी क्या है, अपवाद है। ये कंपाउंड क्या होता है, कलर्ड होता है। इसको आप याद रखेंगे, इसलिए हमने एग्जाम्पल ले लिया है। पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो D0 का होता है, फिर भी ये कंपाउंड कलर्ड होते हैं। रीजन ड्यू टू द चार्ज ट्रांसफर। ड्यू टू द चार्ज ट्रांसफर। तो प्यारे बच्चों, हमने आपको बताया कि कैसे आप पता करेंगे कोई भी कंपाउंड कलर्ड है या कलरलेस है। तो हमने बताया कि अगर D0 और D10 का कॉन्फ़िगरेशन है तो कहेंगे कंपाउंड हमारा कलरलेस है। अगर D0 और D10 का कॉन्फ़िगरेशन नहीं है तो कहेंगे कंपाउंड कलर्ड है। एक्सेप्शन है पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट का। लेकिन कभी कभी एग्जाम में कॉम्प्लेक्स का रंग पूछ लेता है कि ये Fe2+ किस रंग का है या Fe3+ किस रंग का है, क्रोमियम किस रंग का है, कॉपर किस रंग का है। तो चलिए उसके लिए एक हम सिंपल सा ट्रिक बता दे रहे हैं। आप उस ट्रिक को अगर याद कर लेंगे तो क्वेश्चन से डायरेक्ट हिट करेंगे, आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चलिए तो एक हम ट्रिक देते हैं, एक हम ट्रिक लिखते हैं, आप उस ट्रिक को देख लेंगे क्या है। चलिए हम ट्रिक पहले लिखते हैं। ग्रीन क्रो फंसा। ग्रीन क्रो फंसा। क्या ट्रिक है, ग्रीन क्रो फंसा ब्लू कप में। ब्लू कप में क्या ट्रिक है, ग्रीन क्रो फंसा ब्लू कप में। ग्रीन क्रो फंसा ब्लू कप में पिंकोमन। पिंकोमन क्या याद रखेंगे, ग्रीन क्रो फंसा ब्लू कप में पिंकोमन Fe3+ इलू इलू। Fe3+ इलू इलू बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। एक बार फिर से समझते हैं। अगर आपको यह पता करना हो कि कौन सा कंपाउंड किस रंग का है तो इसके लिए आप सिंपल सा ट्रिक याद रखेंगे, ग्रीन क्रो फंसा ब्लू कप में पिंकोमन Fe3+ इलू इलू। क्या
ग्रीन क्रोफसा, ब्लू कप में, पिंकोमन, या फिर प्लस इलू इलू। ग्रीन का मतलब होता है ग्रीन रंग, ग्रीन का रंग हो गया ग्रीन रंग। क्रो का मतलब हो गया क्रोमियम, और फसा का मतलब होता है फेरस, एक माने ज्यादा अस माने कम, फेरस हो गया। ब्लू माने होता है ब्लू कलर, ब्लू कलर, और कप मतलब होता है कापर, ब्लू, ब्लू मतलब हो गया ब्लू कलर, और कप माने हो गया कापर, मतलब जो हमारा कापर होगा ब्लू रंग का होगा। ग्रीन रंग का क्रोमियम और फेरस होगा, क्रोमियम और फेरस होगा। पिंक रंग का, पिंक रंग का क्या होगा, कोबाल्ट और मैग्नीज होगा। पिंक रंग का कोबाल्ट और मैग्नीज होगा। और Fe3 प्लस जो होगा हमारा इलू इलू मतलब येलो रंग का होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। अगर आपको ये पता करना है कि डी ब्लॉक का कौन सा एलिमेंट किस रंग का है, तो सिंपल से ट्रिक याद रखेंगे, ग्रीन क्रोफसा, ब्लू कप में, पिंकोमन, पिंकोमन, Fe3 प्लस इलू इलू। ग्रीन का मतलब होता है ग्रीन रंग, क्रो का मतलब क्रोमियम, फसा का मतलब फेरस, ब्लू ब्लू कलर, कप का मतलब हो गया कापर, पिंको माने पिंक, को माने कोबाल्ट, और मन माने मैग्नीज, और Fe3 प्लस इलू इलू मतलब होता है Fe3 प्लस का जो रंग होगा वो येलो येलो होगा, यानी इलू इलू।